हर कोई पैसे कमाना चाहता है लेकिन कहाँ निवेश करें किसी को भी नहीं पता होता। तो ये बुक समरी आपके लिए है जिसका नाम है व्हाई वी वांट यू टू बी रिच, जो कि लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि कैसे रॉबर्ट कियोसाकी मिले डोनाल्ड ट्रंप को और दोनों का एक दूसरे के बारे में जो परसेप्शन था वो नेगेटिव था, उसके बाद वो पॉजिटिव हुआ। इसमें पहले एग्जाम्पल दिया गया है कि मैरी के बारे में, जो बहुत ही साधारण होती है लेकिन उसके माता पिता की मृत्यु के बाद $1 मिलियन उसको मिल जाता है और वो अमीर हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि पैसे कैसे संभालें, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। इस बुक में यह बताया गया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी $30 कमाती है लेकिन डिविडेंड $40 का देती है। जिन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है वो कहेंगे कि यह एक अच्छी डील है, लेकिन एक स्कूल का बच्चा भी ये कैलकुलेट कर सकता है कि 30 कभी 40 के बराबर नहीं होते। लोगों के मन में दूसरों पर जिम्मेदारी थोपने की आदत होती है। खुद गलत तरह से कंजप्शन करते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए $400 कमाते हैं लेकिन $500 का खर्चा करते हैं। फिर लोन शार्क से पैसे ले लेते हैं और पैसे देने के लिए बैंक से पैसे लेते हैं, और ऐसे कर्जा बढ़ता जाता है और कभी भी ख़त्म नहीं होता है। वो साइकिल में फंस जाते हैं। इन्वेस्टर तीन तरह के होते हैं। पहले जो कभी इन्वेस्ट नहीं करते, दूसरे जो कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत सोच समझ के रिस्क लेकर इन्वेस्ट करते हैं, और तीसरा जो वहाँ इन्वेस्ट करता है जहाँ सबसे अच्छे रिटर्न मिले। ऑथर कहता है कि तीसरा हमेशा फायदे में रहता है। ज़्यादातर लोग लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस पर भरोसा नहीं करते हैं। बचत सिर्फ उन लोगों के लिए करनी चाहिए जिनकी ज़िंदगी सेफली चल रही है, लेकिन लाइफ में कुछ भी सेफ नहीं है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, जॉब कभी भी जा सकती है। सिर्फ अच्छी एजुकेशन होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि स्कूल और कॉलेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं सिखाते। इसलिए लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप हैसियत में नहीं जीते थे, वो अपनी हैसियत बढ़ाते थे ताकि लाइफ एंजॉय कर सके। वह बाकी लोगों की तरह सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते थे। ऑथर आगे कहते हैं कि हमेशा वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिले। इन्वेस्टमेंट में 90-10 का रूल होना चाहिए। सिर्फ 10% लोगों के पास 90% पैसा होता है। जो टॉप के 10% लोगों को ही पैसा मिलता है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्सपीरियंस बताया है। ट्रंप लंबे टॉवर बनाना चाहते थे। उसके लिए वह फिनिक्स, एरिज़ोना गए। वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थी हाइट को लेकर। वहाँ पर सरकार बहुत डिबेट कर रही थी, लोकल्स भी विरोध कर रहे थे। बाद में परमिशन मिलने के बाद भी ट्रंप ने बिल्डिंग नहीं बनाई। फिर उन्होंने दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक बनाई। इस तरह रियल एस्टेट में डोनाल्ड ट्रंप टॉप 10% बन गए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं और हार गए हैं, तो इस कहानी से आपको बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। एक लड़के ने सोडा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और उसका नाम रखा 3 अप। वो नहीं चला। फिर उसने और कोशिश करी, 4 अप बनाया, 5 अप बनाया, 6 अप बनाया, लेकिन ये भी फेल हो गया। फिर भी वो मेहनत करता गया और लास्ट में उसने 7 अप बनाया और वो सक्सेसफुल हो गया। इसलिए अगर आपको विनर बनना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। 90% पैसा 10% लोगों के पास ही हो सकता है। इसके बाद हो सकता है कि 95% पैसा 5% अमीर लोगों के पास हो जाए। आगे चल के हो सकता है ये ट्रेंड बदल जाए। आपको तय करना है कि आपको किसी के थ्रू कंट्रोल होना है या फिर विनर बनना है। बचपन में सबका सपना होता है कि वो प्रिंसेस बने, पायरेट बने या फिर मरमेड बने। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सारी चीज़ें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी नहीं है। कुछ लोग ग्रेजुएट होने के बाद समझते हैं कि आगे क्या करना है। कुछ लोग रात के 2 बजे तक पोटैटो चिप्स खाते-खाते 40 के हो जाते हैं और फिर सोचते हैं ज़िंदगी कहाँ गलत चली गई है।
वहीं कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के सपने पूरे करने में लग जाते हैं। कुछ लोग टेम्पररी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। तान्या और अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में थे। दोनों डॉक्टर बनना चाहते थे। टॉप स्टूडेंट अल्फ्रेड हमेशा से लेक्चर सुनता था, जल्दी असाइनमेंट सबमिट करता था और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में गुजरता था। वहीं तान्या, जो क्लास में सेकंड आती थी, वह लेक्चर सुनकर अपने नोट्स बनाती थी और अपना होमवर्क टाइम पे करती थी। सेकेंड ईयर में तान्या ने टॉप किया और अल्फ्रेड के ग्रेड्स कम हो गए। दोनों मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट हुए थे, लेकिन तान्या फिजिशियन लाइसेंस एग्ज़ाम पास कर लिया और एक लाइसेंस डॉक्टर बन गई, लेकिन अल्फ्रेड नहीं बन पाया। दोनों एक ही एम को पाना चाहते थे, लेकिन दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग थी। अब सवाल उठता है कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। ऑथर बताते हैं कि दो पौधे होते हैं, एक पौधा घर के गमले में बड़ा होता है और दूसरा जंगली जानवरों के बीच में बड़ा होता है, लेकिन दोनों का अपना पोटेंशियल, अपनी अडेप्टेबिलिटी होती है। इसके लिए ऑथर दो लोगों के एग्जाम्पल देते हैं, टॉम और काइल। दोनों ही सेकेंडरी स्कूल में टीचर, दोनों एक जैसे ही रहते हैं, बस एक फ़र्क रहता है। टॉम को पता था कि उसकी स्किल्स मैथ्स में है, तो वही लाइसेंस पास करने के लिए मैथ्स का टीचर बनने की सोच रहा होता है। वहीं काइल का किसी भी सब्जेक्ट में पैशन नहीं था। उसने इंग्लिश पढ़ने का फैसला किया क्योंकि यही उसकी सेकंड लैंग्वेज थी। टॉम जहां एक एवरेज टीचर से 5 गुना ज़्यादा कमाने लगा, वहीं दूसरी तरफ एक काइल जो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और उसकी सैलरी भी बढ़ने के आसार नहीं थे। बुक के आखिरी चैप्टर में रियल एस्टेट में क्यों निवेश करना है यह बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट का कंट्रोल अपने हाथों में लें, तो आपको ज़रूरी है कि रियल एस्टेट में निवेश करें। बाकी इन्वेस्टमेंट में आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप उसे रेनोवेट करवा के रेंट भी बढ़ा सकते हो, और वैसे भी आपको रेंट मिलता है जिसके, और अगर रेनोवेट करवाते हो तो और उसकी कीमत भी बढ़ती है और रेंट भी बढ़ता है। अगर प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट होती है तो टैक्स भी कम हो जाता है। टैक्स बेनिफिट है प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपकी प्रॉपर्टी के पास से कोई हाईवे गुजर जाता है तो आपकी ज़मीन की कीमत भी बढ़ जाती है। आप जिस भी फील्ड में पैसा लगा रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए। सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमेशा ग्रोइंग बिजनेस में पैसा लगाता है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टर लगातार बढ़ रहे प्राइस पर नज़र रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर जॉन ने $50 लगाए हैं, वह $70 होने का वेट करेगा अपने स्टॉक्स की प्राइस का, क्योंकि हर समय मार्केट फ्लक्चुएट होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम होने पर जॉन उन स्टॉक्स को बेच भी नहीं सकता। वहीं मार्क एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, उसे बार बार अपनी प्रॉपर्टी के दाम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मार्क ने पूरी रिसर्च करने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदी थी और प्रॉपर्टी लेने के बाद मार्क को कोई दिक्कत नहीं आई। बार बार मार्केट के फ्लक्चुएशन के बारे में सोचने की उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो ये थी बुक समरी व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए उद्यम ज्ञान। धन्यवाद।